इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो लोये सवशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्रीमती नविता जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि समय सार के अनुसार क्या आत्मा को श्रुत केवली कह सकते हैं? नहीं कह सकते। शुद्ध केवलीपना एक पर्याय है, ज्ञान का एक क्षयोपशम है। आत्मा एक व्यापक है, सब में व्याप्त होकर रहती है। शुद्ध केवलीपना जो एक ज्ञान की एक छोटी सी पर्याय है, और वह छोटी सी पर्याय द्रव्य शुद्ध की है जो छद्मस्त को होती है। शुद्ध केवलीपना तात्कालिक है, वर्तमान है, त्रिकालिक नहीं होता। आत्मा त्रिकालिक है, ध्रुव है, शाश्वत है, अविनाशी है। शुद्ध केवलीपना तात्कालिक है, विनाशक है, क्षणिक है, एक भव के बाद विनाश को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, जो भाव शुद्ध केवली और द्रव्य शुद्ध केवली जो कहे गए हैं, तो उनमें क्या अंतर है? दोनों में द्रव्य शुद्ध केवलीपना जो है, जो एक बाहर से द्वादशांग रूप होता है, और भाव शुद्ध केवलीपना आत्मानुभूति रूप होता है, जो आत्मा के अभिमुख रहते हैं, जो साति सह सप्तम गुण स्थान से ऊपर अथवा अप्रमत्त गुण स्थान से ऊपर 12वें गुण स्थान तक, इनको भाव शुद्ध केवलीपना कहते हैं। दिव्य शुद्ध केवलीपना जब वही 6ठे गुण स्थान में आते हैं, उनको द्रव्य शुद्ध केवली संज्ञा प्राप्त होती है। तो ये तो निश्चित है कि द्रव्य शुद्ध केवली भी भावलिंगी ही होते हैं। द्रव्यलिंगी मनुष्य को कभी शुद्ध केवलीपना प्राप्त नहीं होता। इसलिए वो जो द्रव्य शुद्ध केवली हैं, भावलिंगी तो हैं ही। भावलिंगी होना अलग चीज है और भाव शुद्ध केवली होना अलग चीज है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार के प्रथम अधिकार में ही भाव शुद्ध केवली और द्रव्य शुद्ध केवली की बात कही है। लोलप दीपहरा, जो लोक के दीपक हैं, संपूर्ण को जानते, वो द्रव्य शुद्ध केवली है। जो आत्मा को जानते नहीं, आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करते हैं, अप्रमत्त दशा में वे भाव शुद्ध केवली कहलाते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी जो द्रव्य शुद्ध केवली होते हैं, तो भाव शुद्ध केवली को इतना पाठ है वो भी करते हैं क्या? भाव शुद्ध केवली जो है वो द्रव्य शुद्ध केवली तो है ही। बिना द्रव्य शुद्ध केवली के भाव केवली नहीं बनते। भाव शुद्ध केवली पाठ करें कोई नियम नहीं, कर सकते हैं, योग्यता है ऐसी। शास्त्रों में वो प्रतिदिन पूरे द्वादशांग का पाठ ही करते हैं ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। और उनको तो बहुत बड़ी छोटी सी एक वाक्य में भी पूरे द्वादशांग को याद कर लेते हैं। जब किसी वस्तु को याद हो जाती है ना, तो फिर वो सारी गाथाएं एक साथ उनके ज्ञान का प्रतिबिंब बन जाती हैं। पाठ करना और नहीं करना ये उनकी इच्छा पर आधारित है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो तत्वार सूत्र का रचना हुई, तो उसमें पहले ये कहा गया कि कोई किसी के द्वार पर ये लिखा हुआ था, उसने प्रश्न किया। तो महाराज जी, ये तो हमें कहीं पढ़ने में आता नहीं है, तो ये बातें कहाँ से आई? एक किंवदंती होती है।
किंवदंती का अर्थ होता है कि जनश्रुतियों में चलती आई, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, ऐसे इतिहास संबंधी कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है। पूर्व तत्वार सूत्र के अनुसार ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता। कुछ टीकाकारों ने कुछ ऐसे प्रसंग बना दिए कि कश्चित आसन भव्य कोई उमा स्वामी महाराज के पास आया, पूज्यपाद स्वामी ने अपनी टीका इसी से शुरू की। कोई कश्चित आसन भव्य आया और उसने पूछा, है भगवान मेरे आत्मा का हित किसमें है? तो आत्मा के हित को बताने के लिए उन्होंने कहा आत्मा का हित मोक्ष में है। तो उन्होंने कहा मोक्ष क्या है? तो बोले मोक्ष मार्ग से। मोक्ष मार्ग क्या है? तो वहाँ से रचना हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये टीकाकार का मत है। टीकाकार ने जब तत्वार सूत्र को पढ़ा होगा तो तत्वार सूत्र एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उत्पन्न करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब सम्यक दर्शन क्या है? तो उन सूत्रों को पढ़ने से एक ऐसा प्रश्नात्मक परिणाम जागे, तो टीकाकार ने उसको प्रश्नात्मक ऐसा ले लिया। रही बात दीवाल आदि पर लिखा हुआ मिलना, ये जन श्रुतियाँ हैं। प्रमाण किसी टीकाकार ने भी तत्वार्थ के सूत्र के ऊपर सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी हैं। पहला एक ग्रंथ है जिस पर पूरे जैनागम के अनुसार सबसे ज़्यादा टीकाएँ तत्वार सूत्र पर लिखी है और बड़े बड़े आचार्यों ने लिखी। तत्वार सूत्र सबसे पहले टीका सर्वार सिद्धि, पर उसके बाद राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, बीच में फिर बाद में तत्वार्थ वृत्ति और भी प्रकीर्णा छोटी मोटी टीकाएँ आई हैं। गंधस्थी महाकाव्य के संबंध में ऐसा मिलता है कि वह देवागम स्तोत्र के संबंध में, देवागम स्तोत्र को उसका मंगलाचरण था। तो अब इसलिए इन सब बातों पर अपन ने विचार करें कि तत्वार सूत्र को जो एक सबसे बड़ी टीकाएँ लिखी गई, उन टीकाकारों ने भी इस बात को कोड नहीं किया। तो ये जनश्रुतियाँ मानी जाती हैं। इनको प्रमाणिक भी नहीं मानना और अप्रमाणिक भी नहीं मानना, इनको किंवदंती के रूप में जीवित रखना, इनको मरने भी मत देना और इनको पूरा मूल रूप से उत्साहित भी नहीं करना। ये जीवित बनी रहें तो बनी रहती हैं, कोई बात नहीं। अरह जैन यूएसए। महाराज जी 8 वर्ष का बच्चा है और पूछ रहा है कि महाराज जी गंदोदक लगाने से जब इतना व्यक्ति सुखी हो जाता है, उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, तो पीने से तो और जल्दी दुख दर्द दूर हो जाएंगे? नहीं, कुछ दवाइयाँ लगाने से ही पीने से मर जाओगे। बहुत सारी दवाइयाँ चोट लगने पर ऊपर उस पर लिखा रहता है कृपया ऊपर ही लगाएं, अंदर न पिए। यानी लगाने से, यदि चोट आपकी आइडेक्स है, लगाने से चोट दूर हो गई तो सोचा कि खा लो तो और जल्दी हो जाएगी। ये कौन सा न्याय है? मतलब जो चीज लगाने की है, यदि उसको खा लोगे तो नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा, बहुत नुकसान। ठीक तो होगे नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी प्रकार गंधोदक लगाने में उतना ज़्यादा जितना फायदा है उतना पीने में फायदा नहीं है। राजीव जैन और पटन। आप लोगों के पैरों में फ्रैक्चर है क्या? जवान होकर कुर्सियों पर बैठते हो, इधर आओ, पुरुषों के बीच में बैठो, पुरुषों के साथ बैठिए। इस तरफ आ जाइए आप लोग, पुरुष बच्चे वर्ग जो है ना, ये इस तरफ आ जाए आप लोग। कई लोगों की आदत क्या होती है, तुम्हारे कूलर लगते ना, ठीक कूलर के सामने बैठ जाते जैसे उनकी पपोती हो, और कूलर के सामने बैठते हैं ना, वो सारी सभा के लिए कूलर लगाया गया, पट्टा अकेला ले रहा है, उसको कितना विघ्न पड़ता होगा। आप लोगों को कहूँ, मैं सब देखता रहता हूँ यहाँ बैठे बैठे, ठीक कूलर के सामने जाके बैठ जाएगा। ये उद्दंडता कहलाती है, विवेक की हीनता कहलाती है। राजीव जैन और पाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो माँ गर्भवती होती है तो उस बच्चे के आत्म प्रदेश उस माँ के आत्म प्रदेश से समाहित रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? नहीं, उसका जितना शरीर होता है, शरीर जब छोटा रहता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है,
अनुगुरु देह प्रमाणो संघार प्रसंपदो चेदा हसमोदो व्यवहारो निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। उनमें संकोच विस्तार होता है, और जब संकोच विस्तार होता है तो जब शरीर छोटा रहता है, पहले जब आता है जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, यूं कहना चाहिए सरसों के दाने के बराबर उसका गोल आकार होता है, उससे भी छोटा होता है। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाएगा आत्मा का प्रदेशों का विस्तार होता जाता है। माँ के आत्मा के प्रदेशों से बच्चे के प्रदेशों का कोई संबंध नहीं है। महाराज जी, जब एक दूसरे के अंग को दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो उस समय भी वो आत्म प्रदेश तो उनके साथ रहते होंगे? आत्मा प्रदेश छूट जाते हैं। पौधगल प्रक्रिया है, एक डाली को तोड़ करके हम दूसरी जगह लगा देते हैं, उग जाती है, उनमें संचार हो जाता है। मान लो किसी की किडनी निकाली तो उसमें आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त हो गए, दूसरी यहाँ गया तो करंट चालू हो गया। एक बल्ब आपने निकाला है, बहुत अच्छा उदाहरण है, कोई बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को आपने निकाल दिया तो उस होल्डर में जो करंट था वो अभी बल्ब के साथ चल रहा है कि कट हो गया, और दूसरी जगह लगा दिया तो वही करंट इसमें आया कि जो इस होल्डर में था वो करंट आया है। बस ऐसे ही ट्रांसफर, जितने अंगोपांग ट्रांसफर होते हैं, ये बल्ब के समान इधर का करंट छोड़ा, उधर का करंट को ग्रहण कर लिया। यहाँ के आत्मा के प्रदेश छोड़े, उसके आत्मा के प्रदेशों का संचार हो गया। ऐसा M.K. गोयल साहब, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप कई बार बोलते हैं कि अस्पताल में अच्छी माला फिरती है, भगवान की याद आती है, लेकिन हमें अस्पताल में बिल्कुल भी माला फेरने की इच्छा नहीं होती है। माल फेरने की तो इच्छा होती है तो ये मान के फेर लिया करो कि यदि माला फेरेंगे तो नोट गिनने मिलेंगे, और माला नहीं फेरेंगे तो नोट गिनने नहीं मिलेंगे। बढ़िया मन लगेगा, पक्का है। यदि हमने माला नहीं फेरी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें दिन भर में नोट गिनने का मौका ही नहीं मिलेगा, मिलेंगे ही नहीं नोट। और माला फेरेंगे तो हो सकता है माला के प्रभाव से हमें प्रतिदिन नोट गिनने को मिले। मन को दो चीजें दो, लोभ या भय। जिनका मन नहीं लगता हो वो या तो मन को लोभ देवे या भय दे देवे। भय दे देवे, नहीं फेरा तो ध्यान रखना खाने के लाले पड़ जाएंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, सोच ले मन। तो मन कहता है फेर रहा हूं, हाँ। और यदि तूने माला न फेर ली तो ध्यान रखना, जितनी अच्छे से माला फेरेगा उतनी अच्छे नोट गिनने मिलेंगे तुझे, खर खरे बिल्कुल नए फेर। तो मन कहता अच्छा ये बात है तो चलो एक फेरा लेता हूं। भय में प्रीत होती नहीं। भय और लोभ कहीं ना कहीं से अज्ञानी को मार्ग पर लाने के लोभ दिया जाता है। बालक जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे तुम लोभ देते हो, चॉकलेट मिलेगी, तुम स्कूल में पढ़ोगे तो तुम्हें ये पुरस्कार मिलेगा, तो चॉकलेट के लोभ में स्कूल चला जाता है। और जब उसको समझ में आ जाती है तो फिर चॉकलेट नहीं भी दो तो भी स्कूल चला जाता है। ऐसे ही अपना मन जो है बच्चे के समान है। जैसे बालक को नादान होने से उसे अपन अनेक प्रकार का समझाते हैं, बुझाते हैं, डराते हैं, भय दिखाते हैं, कभी थप्पड़ भी मारते हैं, तो फिर वो बच्चा उस भय और लोभ से धर्म वो अपनी क्रियाएं करने लग जाता है, स्कूल आदि चला जाता है, पढ़ाई करने लग जाता है। मैं नहीं पढ़ूंगा तो माँ मारेगी, वो स्कूल में मैडम मारेगी। अब उस मारने के डर से वो पढ़ लेता है। कुछ दिन के बाद फिर बड़ा होने के बाद फिर वो अपने आप पढ़ने लग जाता है। लेकिन प्रारंभ में तुम ये कहो, कई लोग कहते हैं महाराज जी जब मन ही मंदिर में नहीं लग रहा है, माला में मन नहीं लग रहा है, आप जबरदस्ती क्यों भेजते हो? मन ही नहीं लग रहा है, हमारा मन लगते नहीं, बुरे भाव और होते मंदिर में जाके। तब भी मैं कहता हूं जाओ। बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, तब भी जाओ, क्योंकि ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं है जो प्रारंभ में मन से स्कूल गया हो। हर व्यक्ति बेमन से जाता है।
बेमन से स्कूल जाता है, उसका मन ही नहीं लगता और स्कूल में बुरे भाव होते हैं, फिर भी आप बच्चे को जबरदस्ती मंदिर भेजते, स्कूल भेजते हैं कि नहीं? मार के भेजते हैं कि नहीं? भय दिखा के भेजते हैं कि नहीं? जब उसका मन नहीं लग रहा है तो भेजते क्यों? जब उसका मन ही नहीं लग रहा है, स्कूल जा ही नहीं रहा, रो रहा है, उसका मन लग, फिर आप लोग स्कूल भेजते क्यों हैं, ये बता दो। एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाता यदि ये हो जाता तो। यदि माँ बाप ये सोच लेंगे बच्चा इच्छा से नहीं जा रहा है, उसका मन नहीं है, वो रो रहा है, और बाहर जाकर के वो बिना मन के स्कूल में जाकर के और बुरे भाव करेगा, मुझे कोसेगा, इसलिए मैं बच्चे को नहीं भेजता हूँ। यदि माता पिता ये ठान लें तो आज तक कोई भी विद्यार्थी पढ़ ही नहीं पाएगा। एक भी, जितने कलेक्टर, ऑफिसर, जो कुछ जितने बने हैं, प्रारंभ की सबकी कहानी यही है। इसी प्रकार मन जो है, मंदिर को भेजो, बिना मन के जाओ, मन मार के जाओ, डरा के जाओ, धमका के जाओ, नहीं माने तो एक झापड़ लगाओ। डॉक्टर मारने के डर से भय दिखाओ बच्चे को। आगे जाकर के जब वो तत्व दृष्टि प्राप्त करेगा तो करेगा, बाद में नियम से करेगा, लेकिन प्रारंभ में उसके लिए हमें स्कूल का, जैसे संसार के कार्यों की शिक्षा देने के लिए हम स्कूल जाने के लिए जो जो हथकंडे अपनाते हैं विद्यार्थी के लिए, वही वही हथकंडे आपको धर्म कार्य के लिए अपनाना चाहिए। अपने मन को लगाने के लिए लगाइए, बिना मन के जाओ, कुछ नहीं। आपका मन करता है भगवान मैं महाराज मंदिर तो जाऊंगा लेकिन भगवान को गाली दे के आऊंगा, चल जा। मैं कह रहा हूं गाली दे के आएगा ना, मंदिर ही तो जाएगा, लेकिन गाली देने मंदिर में जा तो सही। मुझे विश्वास है कि गाली देने वाला एक दिन भगवान का भक्त बन जाएगा। महावीर स्वामी से लड़ने गया था इंद्रभूति गौतम, फाइटिंग करने गया था, मैं महावीर स्वामी को निपटा दूंगा, और लड़ने के लिए गया था। और जैसे महावीर स्वामी के आभा मंडल में पहुंचा तो जो लड़ने गया था वो लाडला बन गया, प्रथम गणधर बन गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चीज होती महानुभाव, धर्म कार्य बिना मन से भी करोगे तो भी फायदा ही है, नुकसान तो है ही। डॉक्टर मधु जैन, लखनऊ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी भावना है कि हम शांति धारा सीखना चाहते हैं पढ़ना, तो कोई ध्वनि इसकी हम लोग को मिल नहीं पा रही है उस बीजाक्षर के शुद्ध उच्चारण के लिए, तो महाराज जी हम लोग कैसे सीखें उसे? सीख सकते, कोई कठिन नहीं है। उसको सीखने के लिए आप सांगानेर संस्थान से संपर्क कीजिए, कोई शास्त्री आपको ऑनलाइन से पढ़ना सिखा देगा। आप संपर्क करें, आज इतना बड़ा नेटवर्क है, सारे भारत में सांगानेर संस्थान के 600 बच्चे बाहर वितरित हैं, और 600 बच्चे हैं, किसी से भी आप संपर्क कर लीजिए। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं सांगानेर संस्थान से पढ़ा हूँ, आप सीख लीजिए, उसका उच्चारण बहुत शुद्ध होता है और वो शांति धारा आपको सिखा देगा, अच्छी तरह सिखा देगा। रमेश काला, हैदराबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि पूजन करने के लिए दिशा पूर्व और उत्तर की अच्छी कही गई है। अगर सब कोई मंदिर जी में पूजन करने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा में बैठेंगे तो जगह ही नहीं बचती महाराज जी। तो ऐसा नहीं कहा गया। ये जब कहा गया जब भगवान नहीं होते। भगवान जहां बैठे हैं वहां भगवान ही सबसे बड़े सूर्य हैं, और उनकी तरफ मुख करना है, वही पूर्व दिशा है। मान लीजिए हम लोग भगवान के मंदिर में सामायिक करें तो भगवान का मुख अभी मान लो उत्तर की तरफ है, तो मैं भी उत्तर की तरफ भगवान की तरफ पीठ करके बैठूंगा? नहीं, भगवान और गुरु के सम्मुख दिशा विपरीत शुभ होती है। वास्तु में आया, जब गुरु सामने हो और गुरु का मुख उत्तर और पूरब में होना चाहिए। गुरु से यदि ज्ञान प्राप्त करना है
तो तुम्हारा मुंह पश्चिम और दक्षिण में होना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण देखो, जब तुम घर में अकेले पढ़ने बैठो तब तुम्हारा मुख पूरब उत्तर होना चाहिए। कितनी बड़ी बात। जब स्वयं सेल्फ स्टडी करना है, अपने घर में पढ़ रहे हो, तो हमेशा पूरब उत्तर को मुख करके पढ़ना चाहिए। और जब क्लास में गुरु पढ़ाए तो तुम्हारा मुख दक्षिण और पश्चिम को होना चाहिए, गुरु का मुख पूरब उत्तर को होना चाहिए। अब यहाँ देखना, जब गुरु हैं, भगवान हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा सूर्य, सबसे बड़ी तुम्हारी पूर्व दिशा वही है कि तुम उनके सामने हो। सबसे बड़े सूर्य, वो सूर्य तो कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए मंदिर आदि में दिशाओं का विचार नहीं किया जाता। भगवान के सम्मुख, गुरु के सम्मुख बैठना ही शुभ होता है। श्रीमती अंशु जैन, यूएसए। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका भाव है कि आत्मा का कल्याण जो होता है उससे उम्र से कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ उम्र से फर्क पड़ता है। जब तक उसके मन और इंद्रियां पूर्ण अपने विषय को समझने में सक्षम नहीं होते, तब तक वह कल्याण करने के योग्य नहीं होता। यानी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही कर्म भूमि का मनुष्य परिपक्व होता है, और परिपक्व होकर के वह अपने आप में धर्म के योग्य होता है। फिर उसके बाद कोई उम्र नहीं होती। कभी भी जब चाहे, जब जागो तभी सवेरा, तभी सवेरा। अजीत जैन, एडवोकेट, मांगरोल 12। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार मोक्ष जाने के लिए 6 महीने 8 समय का अंतराल होता है, तो वैसा ही अंतराल क्या स्वर्ग और नरक में भी होता है क्या? कोई भी जीव 6 महीने 8 समय तक मोक्ष नहीं जा सकता, तो वैसा अंतराल क्या नरकों में और देवों में भी उत्पन्न होने का होता है? 6 महीने 8 समय का अंतराल नहीं है, 6 महीने का ही अंतराल है, 8 समय ऊपर नहीं है। ऐसे ही सभी स्वर्गों का भी 6 महीने का अंतराल है, नरकों का भी अंतराल है। प्रत्येक गति में कुछ गतियों को छोड़ करके गतियों में अंतराल की दशा पाई जाती है, और उनका शास्त्रों में पूरा कौन सी गति या गति में उत्कृष्ट रूप से कितने समय के बाद जीव जन्मते हैं, ये पूरा विवरण दिया गया है। हाँ। ओम। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण श्री दिगंबर जैन मंदिर रानपुर से किया जा रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ पर उपस्थित महानुभाव सभी अपनी जिज्ञासाएं पूज्य श्री के समक्ष रखेंगे। उसके पूर्व एक घोषणा, जो 3 कलश की राशि पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए 48 काव्यों के लिए जो प्राप्त हुई है, श्री उमराव सिंह जी, मैनाबाई जी, चमन सिंह जी, कांता जी, मनीष जी, रचना जी, लोकेश जी, मीनाक्षी जी, भव्यांश जी, लक्षदीप जी, छाड़े, लाखन कोट डी अजमेर वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आइए यहाँ पर उपस्थित महानुभाव प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री नरेश जी वैद्य, द्वितीय जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री पारस जी। गुरु के चरणों में मेरा और दिगंबर जैन समाज कोटा और दिगंबर रामपुर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आप चालेश्वर से जब विहार हुआ तब आप शुरू से बोल रहे थे कि नहीं कोटा में जाऊंगा तो मैं उलझ जाऊंगा, निकल ही नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और आप बचना चाह रहे थे। फिर भी योग संयोग ऐसा बना कि कोटा में प्रवेश हुआ और आप नहीं मिला। फिर भी कौन सा पुण्य का योग था, समय की अनुकूलता प्रतिकूलता थी, समय नहीं था, उसके बावजूद भी हर कॉलोनी का लाभ मिला, दर्शन हुआ और हर कॉलोनी में आप पहुंचे। तो क्यों हमारी कॉलोनी को छोड़, बल्लभबाड़ी को छोड़ गए, लेकिन हम खुश हैं, कोई सब कोटा को तो मिला। और कल रामपुर में कल रात तक भी अनिश्चित का चल रहा था, जबकि हम तो 1.5 साल से दृढ़ निश्चय था कि सुधा सागर जी के सानिध्य में ही प्रतिष्ठा ये कार्यक्रम है। तो एक और फिर भी हमें पुण्य का ये कौन सा पुण्य, सबका पुण्य था महाराज जी।
कोई भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति पुण्य से ही प्राप्त नहीं होती, कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। पुरुषार्थ और संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज की मोटिवेशन में इसे इच्छा शक्ति बोलते हैं। इच्छा शक्ति में इतनी ताकत होती है कि जो कार्य नहीं होना हो वो भी हो जाता है। और इसलिए पहले से मुहावरे बने हुए हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि इच्छा शक्ति में प्रबलता है और अपना परिणाम यदि विशुद्ध है तो पुण्य कर्म उदय में नहीं आना हो तो आ जाता है। इसी प्रकार से जब कोई ऐसे निमित्त बनना होते हैं, पता नहीं किस जीव के भव्य के पुण्य के उदय से साधु नहीं चाहते हुए भी वहां से गुजर जाता है, नहीं ठहरते हुए वहां ठहर जाता है। अब कल किसी भी रूप में कृष्णा नगर का नंबर था ही नहीं, लेकिन उनको नंबर ऐसा मिला कि पूरी रात भूल गए। अब बताइए, अब ये पुण्य उनका नंबर ही, एक तो नंबर ही नहीं था, लेकिन उनके पुरुषार्थ की बहुत बड़ी थी। 5-7 दिन से निरंतर, और वो भी वेदी प्रतिष्ठा को बहुत दिन से रोके रहे थे। तो जब किसी के पुरुषार्थ की प्रबलता होती है तो पुण्य भी उदय में आ जाता है। पुण्य उदय आने पर पुरुषार्थ करना ये समीचीन नहीं है। पुरुषार्थ करने पर पुण्य का उदय आ जाए यह समीचीन है। लोग ये हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं, हमारा तो पुण्य का उदय होगा तो अपने आप महाराज आ जाएंगे, तो जो पुण्य का उदय आने वाला है वो भी खिसक जाता है, क्योंकि हाथ पे हाथ रखे होने वालों का पुण्य भी खत्म हो जाता है, क्षय हो जाता है। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपने आप जो निज काल पाए, अपने काल पाए कर यदि कर्मों की निर्जा होती है उससे कोई काम नहीं करना। पहली करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। जो पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा। पहले यानी पुण्य का उदय आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, उससे कुछ की सिद्धि नहीं हो जाए। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। जो उद्यम करते हो, जो रामपुर वालों ने श्री पर चढ़ा चढ़ा करके मालियों के बोरे भर दिए और चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान पका दिए। अब इतना बड़ा पुरुषार्थ किया तो पुण्य का उदय ऐसा आया कि आज नहीं आना था तो भी आना हो गया। क्योंकि मुझे तो कोई परेशान किसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी से बोलते ही नहीं हूं, मैं कहते ही नहीं हूं। यदि मैं कह दूं फिर नहीं आऊं तो महाराज आपने गलत किया। मैंने कहा ही नहीं था कि मैं 18 तारीख की सुबह आऊंगा, मैं बोलते ही नहीं, क्योंकि बोले और फंसे, बोलना ही नहीं, क्योंकि हमें कोई स्वागत का शौक है नहीं। महाराज आप यदि समय से नहीं आओगे तो फिर आपकी अगवानी अच्छी नहीं हो पाएगी। मुझे अगवानी करवानी नहीं, मैं तो बिना अगवानी के भी प्रवेश कर जाता हूं। पूरे 2 ढोल पर पूरा कोटा प्रवेश कर दिया। तो कोटा में किया, अभी कोटा में हुआ महाराज जी। और उन्होंने कहा महाराज आपने पहले बताया ही नहीं, हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, वो बैंड वाले नहीं आ पाए, आपने शाम को कहा। मैंने कि जिनको स्वागत करवाना होता है वो पहले से प्री प्लानिंग करते हैं, मुझे कराना ही नहीं है। मुझे तो बिना ही करे इतना हो रहा है कि मैं संभाल नहीं पाता। जो अनायास होता है उसका एक अलग परिणति होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंस बोलते, क्या बोलते हैं। दूर आप लोग भी कई बार रिश्तेदारों में कहते खुशी को बताना मत, सरप्राइज सरप्राइज एकदम किसी को बताना, सडनली पहुंचना, उसका एक आनंद अलग होता है।
इसी प्रकार महावीर स्वामी ने कहा पहले से कुछ मत बोलो, एकदम पहुंच जाओ। उसका एक आनंद अलग होता है। एकदम पहुंचने का आनंद पूछो कृष्णानगर वालों से कैसा लगा। रात्रि उसका मिल गया। आधी हवा तो वहीं खिसक गई जब हम आर के पुरम को मिले गए काम से। दूसरी हवा वहां खत्म हो गई कि जिज्ञासा समाधान में और महाराज बैठ गए। 1 घंटा और लग गया, लेकिन भावना थी तो हो गया। श्री पारस जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी जैन। इतना गैप नहीं किया करें भाई। देखो इतना एक माइक और पहुंचा दें। एक व्यक्ति माइक के लिए खड़ा हो जाए। इतना गैप करने से आप देखें 1 सेकंड की कितनी कीमत होती है, आप विज्ञापनों में देखते हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में मैं राष्ट्रीय संवाददाता पारस जैन पाशमणि पत्रकार परिवार सहित आपके पावन चरणों में नमन करता हूं। गुरुदेव, अंजलि भर लेते हैं सागर भर देते हैं, अंजलि भर लेते हैं सागर भर देते हैं। ये है सुधा सागर जी महाराज जो विष को अमृत और पतित को पावन कर देते हैं। विष को अमृत और पतित को पावन कर देते हैं। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जब वाणी निकलती है गुरुदेव, तो जिस प्रकार से जलाशय से मछली बाहर निकलने पर पानी के लिए तड़फती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी वाणी के लिए संसार का प्राणी मात्र तरसता है कि आपकी वाणी कब खिलेगी। गुरुदेव, में प्रश्न यह है कि हमारे मोबाइल पर हम एक दिन में 2 से 3 हजार मैसेज डिलीट करते हैं, जिसमें सारे अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अभिषेक के, गुरुदेव के प्रवचनों के और जो समाचार आते हैं उनकी कटिंग, ये सब महाराज जी एक दिन में 2000 के आसपास हो जाती है। और यदि कोई 30 त्योहार आ जाता है तो एक दिन में 5-5 हजार मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं। तो इसका परिमार्जन क्या है और इसका क्या ये आपकी व्यवस्था है, मोबाइल की व्यवस्था है, इसमें आगम में कोई परिमार्जन नहीं। ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं, जैसी व्यवस्था बनती है वैसा करिए। महाराज जी 1 नंबर 2 नंबर पे भी ले जाते हैं मोबाइलों को, कोई बाधा नहीं। चलिए, तैयार रहेंगे श्री अशोक जी जैन। उसके पूर्व आप सभी को देते हैं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 48 भक्तांबर महाकाव्यों के प्रत्येक काव्यों का स्वर्णांकन किया गया, स्वर्णांकन किया जाने हैं, जिसमें 48 नाम हमारे लिए प्राप्त हो गए हैं। 10 नाम और आदिनाथ भगवान के भव के लिए जो भी महानुभाव 3 कलश की राशि के माध्यम से आदिनाथ भगवान के 10 भव के लिए जो नाम अपने देना चाहते हैं, उसमें भी हमारे पास कुछ नाम प्राप्त हो गए हैं, कुछ नाम शेष हैं। 3 कलश की राशि के माध्यम से आप अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। बोलिए स्थान। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कोटा के लिए जो भी वहां पर 10 भाव आदिनाथ भगवान के जो स्वर्णांकित किए जा रहे हैं, उसमें पुण्यार्क परिवार के भी नीचे पर, क्योंकि हमारे टीवी पर पता नहीं कितनी स्टेशन है, कई साधुओं का तो एक ही तीर्थ होता है, तो सब समझते हैं महाराज की घोषणा हो रही है, हमें वहां भेजना है। यहाँ तो हर कदम के बाद तीर्थ बदल जाता है, हर थोड़ा सा चले और तीर्थ बदल गया, तो इसलिए स्थान का ध्यान रखें। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर वहां पर त्रिकाल चौबीसी में जो स्वर्ण का काम होना है, जो भी महानुभाव अपने परिवार की ओर से एक वेदी पर स्वर्ण का काम कराना चाहते हैं, 5 कलश की राशि के माध्यम से आप वहां पर स्वर्ण का काम करा सकते हैं एक वेदी पर। आजीवन भक्तांबर महामंडल विधान के पुण्यार्जक यदि कोई महानुभाव पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कोटा पर बनना चाहते हैं, 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से वर्ष में एक दिन आजीवन जब तक आप रहेंगे तब तक आप मंदिर रहेगा, तब तक वर्ष में एक दिन आपके परिवार से वहां पर विधान होगा। जो भी महानुभाव पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आजीवन भक्तांबर महामंडल विधान के लिए वर्ष में एक दिन 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से अपना नाम लिखवाना चाहते हो। कोटा का ये अभी क्या है, रानपुर कोटा नगर निगम में आ रहा है, इसलिए कोटा की घोषणा चले, जैसे नगर निगम खत्म कोटा की घोषणा खत्म। चलिए, अग्रिम जिज्ञासा के लिए श्री अशोक जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जी बोराव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जिज्ञासा है कि अधिकतर माइक थोड़ा सा पास में करें। अधिकतर क्षेत्रों से किस पुण्य के योग से जुड़ाव होता है? अधिकतर क्षेत्रों के से किस पुण्य के योग? पुण्य से नहीं होता, पुरुषार्थ से होता, अपनी विशुद्धि भाव से, अपने पुरुषार्थ भाव से, अपनी तत्व दृष्टि से। जब व्यक्ति उनकी महिमा समझता है तो समझ से जुड़ा होता है, पुण्य मुण्य कोई काम नहीं करता है। नमस्ते महाराज जी। चलिए,
पारस जी बोराव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मितेश जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सप्तम गुण स्थान में कर्म का बंध कम होता है, निर्जरा अधिक, और इसके आगे 8, 9, 10 में जितना बंद होता है उतनी ही निर्जरा होती है। तो महाराज जी आगे तो निर्जरा अधिक होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। ये आपने कहाँ से पढ़ लिया? मैंने कहीं पढ़ा था, उसका नाम तो होगा। वो मेरे दिमाग से निकल गया। दिमाग से उतर गया? नहीं, दिमाग में आया ही नहीं। नहीं, पढ़ा था। कभी नहीं हो सकता है। सप्तम गुण स्थान में जो निर्जरा है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट उल्लेख किया कि सप्तम गुण स्थान से निर्जरा जो है अष्टम की ज्यादा है, अष्टम से नौवें का ज्यादा है। प्रत्येक ऊपर के गुण स्थानों में बंद कम होता है। सप्तम गुण स्थान में जो बंद नहीं है, बंद होता है, जो बंद हो रहा है अष्टम में वो बंद नहीं होगा। बंद विच्छुत्ति हमारे यहाँ आई है। कौमरसार कर्मकांड पढ़िए, यदि आपको गुण स्थानों को पढ़ना है तो वहाँ सब लिखा मिलेगा। और छोटा सा ग्रंथ जैन सिद्धांत प्रवेश का है, उसमें आप पढ़िए कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृति की बंद विच्छुत्ति होती है। अष्टम गुण स्थान में कितनी बंद विच्छुत्तियाँ होती हैं, नौवें में कितनी होती हैं। हमेशा ऊपर गुण स्थानों में निर्जरा बढ़ती हुई ही रहेगी और बंद कम ही होता है, ऐसा नियम बनाना। इसमें किसी आचार्य का कोई मतभेद नहीं है, किसी ने लिखा होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। नमोस्तु महाराज। चलिए मितेश जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निशाजी बैद। मितेश जी शीघ्रता करें। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर संत श्री सुधा सागर गौशाला के अंतर्गत जो भी महानुभाव एक गाय का संरक्षण अपने परिवार की ओर से करना चाहते हो, एक कलश की राशि के माध्यम से एक गाय का संरक्षण आप संत श्री सुधा सागर गौशाला पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। जिन किन्हीं के भी भाव हो। जी निशाजी बैद। महाराज जी के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब टिपटा में प्रतिमा आई और हमने जब वहाँ अभिषेक और शांति धारा की, तब भी देख के एक शरीर में पूरा कंपन हुआ और कंपन होकर पूरा रुद्र पूरा गला भर गया और इतने आंसू आए। वैसे ही जब यहाँ रानपुर में प्रतिमा विराजमान की और यहाँ पे जब हमने शांति धारा और शांति विधान किया, उस दिन भी ऐसा लगा जैसे कोई अपने परिवार से बिछड़ के कोई मिलता है। ऐसा इतना शरीर पूरा कंपायन होकर इतना रौद्राया। महाराज जी ऐसा क्या? अपने आप में एक धर्मानुराग होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब किसी धर्म के प्रति अनुराग होता है, अति अनुराग, वाणी गद गदयन बपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। जब वाणी भगवान का भक्ति करते हैं या देखते हैं तो अपने आप में उनके आंसू आ जाना, शरीर रोमांचित हो जाना, मन की एक आनंद की एक अनुभूति हो जाना, जो अनुभूति व्यक्त नहीं की जा सकती लेकिन अनुभव में आती है, ये भक्ति के संस्कार कहलाते हैं। और अभी तो तुमने, कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति दान देते हैं और उनमें उनको क्या लगता है मूर्ति दान देंगे क्योंकि उसमें प्रशस्ति लिखी जाती है। होशियार बनिया होते हैं कई लोग, मूर्ति दान देते हैं क्योंकि मूर्ति प्रशस्ति आती है, पर वो विराजमान नहीं करते क्योंकि विराजमान में नाम नहीं आता। अरे मूर्ति देने में पत्थर का पुण्य लगता है और मूर्ति विराजमान करने में भगवान का पुण्य लगता है। कई लोग मूर्ति तो दे देते हैं और विराजमान की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि अपन को तो नाम तो अपना लिखा ही गया, सस्ते में लिखा गया, क्योंकि मूर्ति सस्ती आती है लेकिन मूर्ति का विराजमान करने का अनमोल होता है। और ये बहुत बड़ी है, मूर्ति विराजमान करना ये वास्तविक पुण्य है, भगवान को विराजमान करने का पुण्य। व्यक्ति मूर्ति दान देता है, भगवान को विराजमान किया जाता है। दान देना और विराजमान करने का अंतर अलग अलग होता है। विराजमान करने का अलग विचार करना चाहिए
और मूर्ति दान में इतनी पुण्य लगेगा, एक छोटा सा पुण्य स्वर्ग के लायक। और मूर्ति विराजमान करने, भगवान को विराजमान करने का पुण्य ये है कि वो एक दिन भगवान बनेगा। मूर्ति दान दे दी और मूर्ति दान दे करके हो गया उसका काम। वो तो मूर्ति पाषाण की थी, लेकिन अब जो विराजमान किया जा रहे हैं भगवान, वो स्थायी रूप से भगवान विराजमान किए जा रहे हैं। तो भगवान के विराजमान करने का अब ये जो आनंद की अनुभूति और जो स्थायित्व प्राप्त होगी, उससे भी कई गुनी महिमा समझना चाहिए, ऐसा मान। चलिए, सीमा जी जैन उसके बाद तैयार रहेंगे, नविता जी कोटा। उसके पूर्व आजीवन भक्तामर विधान पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए एक नाम प्राप्त हुआ है। श्री नंदलाल जी, अनिल जी, दर्शन जी, बरमुंडा परिवार की ओर से हम सभी आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। सीमा जी जैन उसके बाद तैयार रहेंगे, नविता जी कोटा। मैं सीमा जैन रानपुर से, मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे एक मंदिर में दो मूल नायक भगवान एक साथ रह सकते हैं क्या? जैसे पहले तो मूल नायक भगवान चंदा प्रभु थे और बाद में अगर वास पूज्य भगवान अपन ने वहाँ पर रख दिए तो फिर दोनों ही भगवान माने जाएंगे या फिर एक ही भगवान अपने भर रहेंगे? भगवानों में झगड़ा टंटा नहीं है, अपन लोगों में। भगवान में तो इतना कंप्रोमाइज है कि वे बेचारे कभी भी ना तो अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। अपने दिमाग हैं कि बांस पूजें कि चंदा प्रभु हैं। अपन तो ये ध्यान रखें कि अनंत भगवान हैं, देवादिदेव हैं और सभी भगवान। मूल नायक की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो समय समय पर कंपनियों के भी मालिक बदल जाते हैं। ऐसे ही कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि अज्ञानतावश कभी कोई मूर्ति छोटी बैठ जाए, विद्रूप बैठ जाए, गलत बैठ जाए, तो धीरे धीरे वो उजाड़ देती है। तो उसको देख करके फिर दूसरे ज्योतिष आदि के अनुसार विराजमान करके अभी तक रानपुर उजड़ता रहा था, अब बांसपुर भगवान बैठने के बाद बढ़ता रहेगा। तो तुम्हें चंदा प्रभु और बांसपुर से मतलब है कि अपनी उजाड़ी और आबादी से मतलब है? बोलो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। आबादी से और बर्बादी से मतलब है या चंद्रपुर और बांसपुर से मतलब है? जल्दी बोलो। आबादी से। आबादी से। बस खुश रहो, आबादी है। बोले श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। चलिए, नविता जी कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे पदम जी पाटनी, कृष्णा नगर कोटा। माइक पहुंचा दें पहले से ही। साधु परमेष्टि भगवान के चरणों में मेरा परिवार की ओर से सविनय नमोस्तु। महाराज श्री जी समय सार की गाथा नंबर 3 में आचार्य प्रवर कुंद देव बताते हैं कि समय सार यानी कि आत्मा का सार, तो उन्होंने वहाँ पे आत्मा को सुंदरता की उपमा दी है। तो आत्मा में तो रूप रस गंध वर्ण होता नहीं है, आत्मा तो अरूपी होती है। तो उन्होंने किस उद्देश्य से आत्मा को सुंदर कहा, उसका समाधान कीजिए। नमस्ते। उन्होंने आत्मा को सुंदर नहीं कहा, जो आप एयत निच्छ यगवो समवो सवत्त सुंदरो इत्ते बंद कहाए ते तेन विषमवादनी हुई। वहां पर उस समय को सुंदर कहा। हाँ। सुंदर का अर्थ मात्र रूप रस गंध से नहीं है। सुंदर का अर्थ है प्रशंसनीय, आदरणीय, सम्माननीय। कुछ शब्द क्या होते हैं कि वर्तमान में रूढ़ हो जाने से अपन वही अर्थ निकालते हैं कि सुंदर है यानी रूप रंग अच्छा है। नहीं, सुंदर शब्द का अर्थ होता है प्रशंसनीय, आदरणीय, सम्माननीय, अनुपम, अलौकिक। सुंदर के बहुत सारे नाम बन जाते हैं। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। समय समय पर उनके अर्थ बदलते जाते हैं। वर्तमान में अपन रूप रंग को सुंदर कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर का अर्थ प्रशंसनीय। यत्न छयगवो समो सब्बत सुंदरो लोये। इस 3 लोक में सबसे सुंदर समय कौन है?
सबसे अलौकिक समय कौन है? आदरणीय जो एकत्व भक्त में लीन है, उस समय के लिए वह संज्ञा दी है। नमोस्तु महाराज। पदम जी पाटनी कृष्णा नगर कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे रिंकू जी जैन रानपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कृष्णा समाज की ओर से नमस्ते। माइक हेलो हेलो। हाँ गुरुवर, आप कृष्णानगर मंदिर में प्रवेश करते से ही आपने सबसे पहले श्री जी के दर्शन करते से ही आपने ये शब्द कहा है, मेरी आधी थकावट दूर हो गई। तत्पश्चात आपने दर्शन करने के बाद रात्रि को विश्राम मैं यहीं करूँगा। तो ऐसी प्रतिमा जी में क्या ऊर्जा है या कोई चमत्कार है? तो ये शब्द आप कभी कभी क्या है, उस मूर्ति को मैंने प्रतिष्ठा की थी जी बिजलिया में, तब उतना आनंद नहीं आया था। कभी कभी स्थान और उच्चासन को देख करके उस मूर्ति की महिमा बढ़ जाती है। हमने कई मूर्तियों को देखा है, वही मूर्ति उसी मंदिर में अन्यत्र स्थान पर बैठी है, और उसी मूर्ति को उठाकर उसके योग्य स्थान पर बैठे तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। एमपी के अंदर एक जबलपुर है, वहाँ पर एक हनुमान ताल का मंदिर है। वहाँ एक बहुत प्राचीन मूर्ति है, बताते हैं पांडवों के समय की है। सबसे प्राचीन मूर्ति अभी भारत में है, प्राचीन में, तो वो मूर्ति मानी जाती है। वो ऐसे स्थान पर बैठी थी, उसको कोई पूछता ही नहीं था। मैं भी कई बार गया तो यूं हाथ जोड़ करके निकल जाता था। उसी मूर्ति को जैसे ही योग्य स्थान सिंहासन पर बैठाना, आज वो महाअतिशयकारी क्षेत्र है, और उसके सामने आज अखंड भक्तांबर चल रहा है, असीम कालीन। 24 घंटे उस मंदिर के दरवाजे ही नहीं लगते, 24 घंटे कोई ना कोई भक्त वहां मौजूद रहता है। 24 घंटे कोई भक्त, बाहर से ताला ही नहीं लगता। आज उस वही मूर्ति जो कोई पूछता नहीं था, आज उस मूर्ति की हालत है 24 घंटे ताला नहीं लगता। यानी 24 घंटे कोई ना कोई मंदिर में भक्ति करने रहता है, 24 घंटे रहता है। 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे जब जाओगे कोई ना कोई वहां जाकर भक्तांबर पढ़ते मिलेगा। ताले नहीं लगा। आज लगभग कितने साल हो गए? 2012 की बात है, 2012 लगभग कितने साल हो गए? हाँ, कितने साल हो गए? 9 साल। 9-10 साल से उस मंदिर में ताला नहीं लगा। मात मूर्ति वही, वहां कोई नई मूर्ति नहीं आई। मात उसको इस शासन पर बैठा दिया। आज सांगानेर की महिमा देख लीजिए, वही सांगानेर की महिमा है जहां पर कोई भी दर्शन करने नहीं जाता था, पूजा पाठ भी होती थी। मात उनको सिंहासन पर, मैंने कुछ नहीं किया उस मंदिर में, मात उनको एक आसन दिया, आसन देते वो मंदिर आज अंतरराष्ट्रीय मंदिर बन गया। तो इस मूर्ति को जब मैंने पहले देखा तो मैंने गौर किया कि शायद मैंने प्रतिष्ठा की है या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार ही देख रहा हूं, लेकिन मूर्ति को तो जो वेदी पर बैठा लगा, शासन बैठा, उससे उस मूर्ति की कई गुनी आभा और प्रतिभा बढ़ चुकी है कृष्णानगर के भगवान के। हालांकि कोटा के सभी मंदिरों में विगत सालों से जब लोगों ने अपने अपने मंदिरों में मूर्तियों का स्थानांतरण कर उच्चासन दिया है, सभी मंदिर अपने आप में फल फूट रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। श्री रिंकू जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जी पाटनी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई भी त्यागी वृत्ति जीव कितना ही प्रतिमाधारी हो, अगर वो मन में कषाय भाव कपट रखता है तो उसकी क्या गति बिगड़ती है या क्या गति होती है? कषाय किसके लिए रखता है? अपने धर्म के लिए। धर्म बिगड़ जाए उसके लिए तो कषाय नहीं कहलाते। यदि वो सांसारिक कषाय रखता है तो बराबर उसका व्रत खंडित होता है, व्रत रहित भी हो जाता है। यदि कोई उसका मान लो आज उसका 16 का भोजन करना था और 16 किसी ने बिगाड़ दिया, उसे गुस्सा आ गया, ये गुस्सा नहीं कहलाता। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के निमित्त से क्रोधादि भाव यदि चेहरे पर वचनों में आते हैं तो वो क्रोध के अंतर्गत नहीं आते।
जब सांसारिक रूप में राग द्वेष हो, धन दौलत परिवार आदि व्यक्तिगत रूप से, तो वो कसाय है, उस कसाय से उसके व्रत भी खंडित हो जाते हैं। नमस्ते गुरुवर। श्री शुभम जी पाटनी, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रियांशी जैन। और मैं तो ये कहता हूँ, वृत्तियों की तुम बात करते हो, कितने से वृत्ति हैं, कितने वृत्ति होंगे कोटा में? अरे वृत्ति बनो, कसाय करो तो करो, वृत्ति तो बनो कम से कम। वृत्ति तो बने, मिलते कहाँ हैं वृत्ति लोग? मैंने कहा ना, देखो तुम कैसे भी आओ, बिना मन के आओ, राग द्वेष करने आओ, लेकिन मंदिर आओ। इसी प्रकार कैसा भी करके व्रत लो तो सही, कैसे भी करके व्रत लेने का भाव करता है, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा ही। अपना अच्छा ना कर पाए, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा देख करके चलने में भाव नहीं होता, मैं नहीं चाहता कि चींटी बचे, पर आप लोग कहते हो कि नहीं बचाओ, तो मैंने कि बिना मन से बचा देना। मेरा मन किसी का महाराज जी मारने का हो रहा है, मन हो रहा है, पूरे साल भर हो गए, 10 साल हो गए मारने का मन, लेकिन आपने त्याग करा दिया कि मारो मत, लेकिन मैं मन से रोज को मारता हूं, रोज की हत्या करता हूं, रोज को मारता हूं। तो महाराज हमें क्या होगा? मैंने कहा फिर भी तू जिंदगी भर मन से मारते रहना, काया से मत मारना, कम से कम वो तो बचाए, तू तो मरेगा ही मरेगा, कम से कम वो तो बचाए। यानी तू मन से उसका विनाश कर रहा है कि मैं इसका मर्डर कर दूं, तो मर्डर करने का भाव आ रहा है महाराज जी, बहुत भाव आ रहा है। तो हमें भाव आ रहा है तो मर्डर का दोष तुझे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक फायदा है, कम से कम वो तो जिंदा बचेगा। तो बिना मन से भी हिंसा को त्यागना, बिना मन से भी धर्म करना, स्वयं को फायदा हो या नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे को तो फायदा होता ही है। कसाय आती है मान लीजिए क्षण भर के लिए, लेकिन बाद में वो सामायिक भी करता है, प्रतिक्रमण भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, तुम वो भी नहीं करते। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, एक विद्यार्थी फेल होना था, तो उन्होंने कहा जब मुझे फेल ही होना है तो मैं तो स्कूल ही नहीं जाऊंगा, और एक विद्यार्थी स्कूल गया और फेल हो गया। फेल होते उसके पिताजी डांट रहे थे, इडियट, मूर्ख कहीं का, साल भर फीस बर्बाद कर दी और फेल हो गया। खूब डांट पड़ी, एक थप्पड़ भी पड़ गया। बाहर दूसरा दोस्त खड़ा था जो स्कूल ही नहीं गया था, पहला बेटा और जाओ स्कूल, मुझे मालूम था फेल होना, तो मैं तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया, तो मुझे तो डांट नहीं पड़ी। अब दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? बोलो। स्कूल गया, कम से कम उसे 10 नंबर तो मिले, कुछ तो मिले हैं। ये मूर्खानंद को तो अभी किताब का ही नाम पता नहीं है। तो फेल होने की नहीं जाने की अपेक्षा फेल होना श्रेष्ठ है। अभी मैंने कोटा में प्रवचन दिया था, पढ़ करके फेल होऊंगा, फेल तो होऊंगा पक्का है, लेकिन पढ़ने जरूर जाऊंगा। तो जो दुनिया भर के लोग हो, ये तो इसलिए व्रत नहीं लेते हैं कि हम कसाय को नहीं जीत पा रहे, इसलिए अपन को व्रत लेना ही नहीं। कम से कम वो व्रत लेकर के कसाय कर रहा है तो तुमसे अच्छा है। एक व्रत नहीं लेकर के कसाय कर रहा है और एक व्रत लेकर कसाय कर रहा है, दोनों को समझना। दोनों कसाय कर रहे हैं। जो व्रत लेके कसाय कर रहा है वो 24 घंटे ही तो कसाय करेगा नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो, ये तो 24 घंटे ही कुछ नहीं करेगा, असहमी है। इसलिए धर्म कार्य को तो जैसे बने तैसे प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्री शुभम जी पाटनी। मेरे परिवार और एवं समस्त कृष्णनगर समाज की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी जैन समाज पूरे भारत में एक कुछ परसेंटेज मात्र है, फिर भी हमारी समाज में इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने भव्य मंदिर जिनकी
लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जैसे कि ये वैश्विक महामारी आई कोरोना काल में, हमें मेडिकल सप्लीमेंट और जो अस्पताल है उसकी कमी बहुत महसूस हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हमारी समाज को ही पड़ा है, क्योंकि हम लोगों को खान इसका एक कारण हमें समझ गया, ये बहुत सुधारवादी के मन में हमेशा भाव आता है। अस्पताल और सोशल कार्यों के लिए तो सरकार भी है, अंतर्राष्ट्रीय सरकार भी है, अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक भी है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तुम खुद व्यक्तिगत रूप से औषधि जुटा लोगे। धर्म के लिए कौन सहायता देगा? महाराज जी, धर्म के लिए मंदिर वही बनते हैं जहां जरूरत होती है, और ये मंदिर जो है इनको तो सब मिटाने वाली दुनिया है। और अस्पताल तो तुम नहीं खोलोगे तो अमेरिका खोलेगा, सरकार खोलेगी, कानून खोलेगा, राष्ट्र खोलेगा, राजनीति खोलेगी। लेकिन तुम्हारे धर्म के लिए कोई पड़ोसी भी तैयार होने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारे लिए देने वाला नहीं, कोई करने। ये तुम्हारा, आपसे मैं पूछता हूं, आपका खुद का पास पैसा है तो खुद का मकान बनाओगे या पहले मंदिर बनाओगे? महाराज जी, पहले क्या बनाओगे? पहले मकान बनाओ, उसके बाद क्यों? मंदिर क्यों नहीं? मंदिर का मौका नहीं मिला महाराज जी अभी। सुनो, पहले जवाब दो। मंदिर ज्यादा पूजनीय है कि घर? मंदिर महाराज जी। भगवान मंदिर में है कि घर में? मंदिर। तो दोनों एक समान बनना, एक साथ, एक ही पूंजी आपके मार। सपोज कीजिए, तो आप मंदिर बनाना पहले मंजूर करेंगे या घर? महाराज जी, आपके सानिध्य में तो मंदिर। नहीं, झूठ मत बोलो। सुधारवादी तो ऐसा कभी नहीं करेगा, भले तुम अभी मुंह देखी कह रहे हो। नहीं महाराज जी, 99% तुम और तुम्हारा परिवार पहले कहे मकान बनाओ। बोले क्यों? मंदिर में तुम नहीं दोगे तो भी मंदिर बनेगा, लेकिन मकान में कोई देने वाला नहीं, इसलिए पहले मकान बनेगा, क्योंकि उसके लिए कोई नहीं देगा। मंदिर मान लो एक व्यक्ति नहीं देगा। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति यदि आज तुम्हारे यहां पर नहीं है, होगा, तो क्या प्रतिष्ठा नहीं होगी? बोलो ना, सब हो जाएगी, कोई रुकने वाला नहीं। लेकिन घर में दूल्हा नहीं होगा तो बारात कहां से? तो ये देखी जाती है। दूसरी बात है कि वहां ये देखा जाता है कि वहां ठीक होने के बाद वो क्या करेगा। मान लीजिए तुमने दवाई दी भी, तो दवाई भी हमारे यहाँ पात्र को, दवाई खाने के बाद फिर वो क्या करेगा? धर्म की अधर्म? तो विचार किया जाता है, जो दवाई खाने के बाद धर्म करते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, उनको मंदिर के पहले दवाई देना चाहिए। और जो दवाई खाने के बाद और पाप करेंगे तो पहले मंदिर बनाना चाहिए, दुनिया उसका छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस प्रकार से इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।